हेलो। हाँ, क्या हाल चाल है? हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, देखिए ये तो क्वेश्चन जो भेजे हैं इसमें ना नाम है ना पता है। किसका है ये? जिसका है खड़ा हो जाइए। एक तो क्वेश्चन पूछिए तो नाम पता लिख करके भेजिए। ठीक है, नाम पता व्हाट्सएप नंबर सब लिख करके भेजिए। ना ईमेल आईडी नहीं चाहिए, नाम और व्हाट्सएप नंबर चाहिए। देखिए, क्यों मान लिया जाए कि आप क्वेश्चन ऐसा पूछे हम नहीं जानते, मान लिया जाए। अब देखिए, हम भगवान तो नहीं है कि हम सब चीज जानबे करते हैं। मान लिया जाए तो हम भी किताब से देख करके आपको बता देंगे। खैर, इसका आंसर तो हम जानते हैं। खैर, आप जो पूछिएगा उसका आंसर तो हम जानबे करते हैं, तब न मास्टर हैं हम, आप विद्यार्थी हैं। इसका आंसर होगा बी, कैप्टन मिडल्टन। आंसर होगा बी, कैप्टन मिडल्टन। बी, कैप्टन मिडल्टन, बी होगा उत्तर। छोड़िए ना क्वेश्चन, जान के क्या भेज दीजिए उसको, है भेज दीजिए। चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य, और उसमें बताना प्रारंभ किए थे बंगाल। बंगाल है ना, बंगाल। बंगाल, बंगाल। देखते हैं बंगाल को। और बंगाल में कुछ पढ़े भी थे नहीं जी? पढ़े थे ना, अलीवर्दी खां तक। तो कुछ याद और है? हे, खड़ी हो जाइए। गिरिया का युद्ध, गिरिया, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1605 में। बहुत बढ़िया। कब हुआ था? 1740 में। किसके किसके बीच हुआ था? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। मतलब पिछले क्लास के बात को आपने याद रखे है। बैठने के लिए बोले, खड़ा रही। बैठ गई कैसे? सर में नहीं होता है। खड़ा होइए। बताइए, किसने बंगाल की राजधानी ढाका के बदले मुर्शिदाबाद को बनाया? सुजाउद्दीन। बहुत बढ़िया। हे लड़की, लड़की छोड़ दीजिए, लड़के खड़ा हो। बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? हीरो, खड़ा हो।
बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया है? क्या बोल रहे हैं? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने कर की वसूली के लिए कौन सी व्यवस्था लागू किया? बताइए। पिछले क्लास में आए थे? पिछले क्लास में आए थे? आए थे पिछले क्लास में? है तरीका, पिछले क्लास में आए थे जो पूछ रहे हो बता। आए थे? आप आए थे? आप आए थे? बताइए, आप पिछले क्लास में आए थे, पिछले ये क्लास का सारा क्वेश्चन पूछे हैं हो कौन? और एक बात बताइए, कोई भी नया क्वेश्चन पूछे हैं? वही न पूछे हैं जो पढ़ाए हैं। बताइए, जवाब काहे न देते हैं? दुश्मनी है हमसे है? हम पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, लगता है दुश्मनी होगा। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए, समझे? ठंडा हो गया है। चाय गरम पिया जाता है। अच्छा, ठीक भी ना है, कहाँ से ले आए ना? चाय जो है ना, तुरंत दूध दिया, चीनी दिया, निकाल के दे दिया। खोलाना पड़ता है थोड़ा। नहीं ठीक लग रहा है, बड़ी अजबे लग रहा है। लीजिएगा। ठीक ना है लेकिन भाई, पी लेते हैं तो दोबारा लगेगा, दोबारा ना पैसा लगेगा, इसलिए पी लेते हैं। चलिए आइए अब पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग बंगाल को पढ़ रहे हैं। बंगाल पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन औरंगजेब के निधन होने के बाद कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ मुर्शिद कुली खां ने उठाया और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, ये सभी बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खां जो कि 1740 से 1756 तक, जो कि 1740 से 1756 तक नवाब के पद पर है, बहुत योग्य व्यक्ति था, बड़ी दूरदर्शी था। किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ समझौता नहीं करना है, किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ युद्ध करना है, इसमें बड़ी पारंगत था। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना कर दिया, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया। अलीवर्दी खां मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। जो कर मुगल बादशाह को दिया जाता था, उस कर के राशि से बंगाल का विकास किया। अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल बहुत ही अधिक समृद्धशाली हो गया। बंगाल
की समृद्धि को देखते हुए विशेष तौर पर अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा गया, भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा गया, विशेष तौर पर अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय। फिर अलीवर्दी खां के समय जब अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब हुआ करते थे, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 1740 से 1756 इस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था और मराठा पेशवा हुआ करता था बालाजी बाजीराव के शासनकाल की अगर हम लोग बात करें तो इनका शासनकाल है 1740 से 1761। तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के समकालीन मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव के समय मराठा सैनिकों ने बंगाल पर आक्रमण किया 1751 में। 1751 में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया और मराठों ने जब बंगाल पर आक्रमण किया तो मराठों का सामना बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के साथ हुआ और उस युद्ध में अलीवर्दी खां की हार हुई। और जब अलीवर्दी खां की हार हुई तो अलीवर्दी खां मराठों के साथ समझौता कर लिया और अलीवर्दी खां मराठों के साथ समझौता करते हुए ओडिशा का क्षेत्र ओडिशा का क्षेत्र मराठों को दे दिया। अलीवर्दी खां को लग गया कि मराठों से अगर हम उलझेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो इसलिए मराठों से समझौता कर लिया। युद्ध में पराजित जैसे ही हुआ, मराठों से युद्ध में समझौता कर लिया और फिर शासन प्रशासन करते हुए अंततः अलीवर्दी खां का निधन 1756 में हो गया। अलीवर्दी खां का निधन जब 1756 में हुआ तो अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी अपने नाती सिराजुद्दौला को बनाया। अलीवर्दी खां का बेटा नहीं था, 3 बेटी अलीवर्दी खां को था और दामाद सब योग्य नहीं था, लेकिन अलीवर्दी खां का एक योग्य नाती था सिराजुद्दौला, जिस वजह से अलीवर्दी खां जब मृत्यु की शैया पर लेटे हुआ था, मतलब जब अलीवर्दी खां अपना अंतिम समय गिन रहा था, तो अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी अपने नाती सिराजुद्दौला को घोषित किया और अलीवर्दी खां के बाद उसका उत्तराधिकारी बना नवाब सिराजुद्दौला, अर्थात बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला का शासनकाल है 1756 से 1757। मुश्किल से 1 वर्ष सिराजुद्दौला का शासन रहा। देखिए, सिराजुद्दौला बहुत ही योग्य शासक था। सिराजुद्दौला योग्य था, लेकिन सिराजुद्दौला का जो परिवार था ना, उस परिवार में आपसी एकता की कमी थी। सिराजुद्दौला का जो परिवार था, सिराजुद्दौला के परिवार में आपसी एकता की कमी थी। सिराजुद्दौला के परिवार में आपसी एकता की कमी थी। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका की बेगम थी, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग किया था, जो कि पूर्णिया का नवाब था। तो सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी और उसका मौसेरा भाई किया।
मौसी और मौसेरा भाई सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं परिवार में आपसी एकता की कमी दिख रही थी। सिराजुद्दौला के परिवार में जो आपसी एकता की कमी दिख रही थी, उसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया, उसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। और अंग्रेजों को यह एहसास हो गया नवाब सिराजुद्दौला कमजोर है। तब फिर अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए फिर से कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया, फिर से कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। और जब नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी होना शुरू हुआ तो नवाब सिराजुद्दौला ने मना किया, नवाब सिराजुद्दौला ने मना किया, नवाब सिराजुद्दौला ने मना किया अंग्रेजों को कहा कि आप कलकत्ता का किलाबंदी मत कीजिए। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की बातों को अंग्रेजों ने नहीं माना और लगातार कलकत्ता के किलाबंदी को जारी रखा। और जब लगातार कलकत्ता के किलाबंदी को जारी रखा तो नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचा, नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचा। और जब नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचा तो अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला की सेना से डरकर भाग गया। और उस समय कलकत्ता का प्रमुख था रॉजर ड्रेक अंग्रेजों के तरफ से, और प्रधान सेनापति था मिनीचीन। कलकत्ता का प्रमुख और ब्रिटिश सेनापति भी भाग गया, ये दोनों भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। और फिर नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। और कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता के इसी अभियान के क्रम में, अपने कलकत्ता के इसी अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को छोटे से एक काल कोठरी में, मतलब छोटा सा एक घर में 146 अंग्रेज को बंद किया, छोटा सा एक घर में 146 अंग्रेज को बंद किया। अगले सुबह जब उस काल कोठरी को खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज जीवित था, मात्र 23 अंग्रेज जीवित था। यही जो घटना है, इसी घटना को इतिहास में कहा जाता है ब्लैक हॉल की घटना। इस घटना को ही इतिहास में कहा जाता है ब्लैक हॉल की घटना, ब्लैक हॉल की घटना। और जो ब्लैक हॉल की घटना है इसका विवरण दिया था हॉलबेल ने। हॉलबेल जो 23 को जीवित बचा था ना अंग्रेज, उसी 23 जीवित अंग्रेज में से एक था आपको हॉलबेल, एक था आपको हॉलबेल। हॉलबेल ने ही ब्लैक हॉल की घटना का विवरण दिया। लेकिन आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि इस प्रकार की कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई थी। सिर्फ हॉलबेल अंग्रेजों को नवाब सिराजुद्दौला के प्रति उत्तेजित करने हेतु जो है इस प्रकार की घटना का विवरण, इस प्रकार की घटना का विवरण जो है आपको इस प्रकार की घटना का विवरण जॉन हॉलबेल ने दिया। और यही ब्लैक हॉल की घटना जो है प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ब्लैक हॉल की घटना ही प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना। समझ गए? तो यहां तक पहले चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे, फिर लिखाएंगे। लिखिएगा अलीवर्दी खां, लिखिएगा अलीवर्दी खां। नेक्स्ट पॉइंट जहां तक आप लोग लिखे थे वहीं से आगे लिखिएगा अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के
शासनकाल के समय अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। तत्पश्चात मराठा और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध हुआ। तत्पश्चात मराठा और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की हार हुई। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की हार हुई। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की हार हुई। फुल स्टॉप। अलीवर्दी खां मराठों के साथ समझौता करते हुए अलीवर्दी खां मराठों के साथ समझौता करते हुए अलीवर्दी खां मराठों के साथ समझौता करते हुए उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया। उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए अलीवर्दी खां का निधन 1756 में हो गया। शासन प्रशासन करते हुए अलीवर्दी खां का निधन 1756 में हो गया। शासन प्रशासन करते हुए अलीवर्दी खां का निधन 1756 में हो गया। अब हेडिंग मारिए सिराजुद्दौला 1756 से 57। हेडिंग मारिए सिराजुद्दौला 1756 से 57। 1756 से 57 डैश देकर के लिखिएगा। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसका नाती अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। फुल स्टॉप। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध, सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध, सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध, सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध
उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसकी मौसी घसीटी बेगम, कॉस्ट में ढाका की बेगम, उसकी मौसी घसीटी बेगम, कॉस्ट में ढाका की बेगम, उसकी मौसी घसीटी बेगम, कॉस्ट में ढाका की बेगम, कॉस्टबंद। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध, उसकी मौसी घसीटी बेगम, कॉस्ट में ढाका की बेगम, और मौसेरा भाई, और मौसेरा भाई साकेत जंग, और मौसेरा भाई साकेत जंग, साकेत जंग, कॉस्ट में पूर्णिया का नवाब, साकेत जंग, साकेत जंग। हे भगवान, साकेत जंग, साकेत जंग, कॉस्ट में पूर्णिया का नवाब, पूर्णिया का नवाब ने किया। अर्थात नवाब सिराजुद्दौला के परिवार में, अर्थात नवाब सिराजुद्दौला के परिवार में, अर्थात नवाब सिराजुद्दौला के परिवार में आपसी एकता, नवाब सिराजुद्दौला के परिवार में आपसी एकता की कमी, कमी थी। इस कमी को देखते हुए ही, इस कमी को देखते हुए ही, इस कमी को देखते हुए ही इस कमी को देखते हुए ही अंग्रेजों ने इस कमी को देखते हुए ही अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी, कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया, कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया, कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया, कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को लगी, जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को लगी, सिराजुद्दौला को लगी, तो उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से, उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से, उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से, उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। लेकिन 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 अंग्रेज नहीं माने, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, और किलाबंदी करना
अंग्रेजों ने जारी रखा, और किलाबंदी करना अंग्रेजों ने जारी रखा, और किलाबंदी करना अंग्रेजों ने जारी रखा, और किलाबंदी करना अंग्रेजों ने जारी रखा, और किलाबंदी करना अंग्रेजों ने जारी रखा। तत्पश्चात सिराजुद्दौला तत्पश्चात सिराजुद्दौला 15 जून 1756 ईस्वी को तत्पश्चात सिराजुद्दौला 15 जून 1756 ईस्वी को तत्पश्चात सिराजुद्दौला 15 जून 1756 ईस्वी को अपनी सेना के साथ अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया, अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया, अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया, अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। फुल स्टॉप। सिराजुद्दौला के इस अभियान से डरकर 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 अंग्रेज कलकत्ता छोड़कर भाग खड़ा हुए। अंग्रेज कलकत्ता छोड़कर भाग खड़ा हुए। इस समय अंग्रेजों के तरफ से कलकत्ता के प्रमुख इस समय अंग्रेजों के तरफ से कलकत्ता के प्रमुख इस समय अंग्रेजों के तरफ से कलकत्ता के प्रमुख इस समय अंग्रेजों के तरफ से कलकत्ता के प्रमुख रोजर ड्रेक और सेनापति रोजर ड्रेक और सेनापति मीनी चिन्था ये दोनों कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर शरण लिया। ये दोनों कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर शरण लिया। ये दोनों कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर शरण लिया। ये दोनों कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर शरण लिया। ये दोनों कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर शरण लिया। ये दोनों कलकत्ता से भागकर फुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर शरण लिया। फुल स्टॉप। अपने इस सैन्य अभियान के दौरान ही उसी में कंटिन्यू अपने इस सैन्य अभियान के दौरान ही अपने इस सैन्य अभियान के दौरान ही अपने इस सैन्य अभियान के दौरान ही अपने इस सैन्य अभियान के दौरान ही
सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को 20 जून 20 जून 1756 ईस्वी को 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 एक छोटे से काल कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से काल कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से काल कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को 146 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को बंद किया। 146 अंग्रेजों को बंद किया। जब अगली सुबह कालकोठरी खोला गया, जब अगली सुबह कालकोठरी खोला गया तो उसमें मात्र जब अगली सुबह कालकोठरी खोला गया तो उसमें मात्र जब अगली सुबह कालकोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। इसी घटना को इतिहास में 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 ब्लैक हॉल की घटना इसी घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना इसी घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। यही घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। यही घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। यही घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। इस घटना का विवरण हॉलवेल ने दिया है। इस घटना का विवरण जॉन हॉलवेल ने दिया है। इस घटना का विवरण जॉन हॉलवेल ने दिया है। इस घटना का विवरण जॉन हॉलवेल ने दिया है। इस घटना का विवरण जॉन हॉलवेल ने दिया है। सुनिए यहां पर एक बात, देखिए क्या हुआ। हम आपको अभी तुरंत बतलाए हैं। हुआ ये, अलीवर्दी खां के बाद नवाब बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी और उसका मौसेरा भाई किया। तो सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध जो उसकी मौसी और उसका मौसेरा भाई किया, तो ये चीज तो यही दर्शाया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के परिवार में आपसी एकता की कमी है। और इसी वजह से अंग्रेज फिर से कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। लेकिन जो है आपको सिराजुद्दौला अंग्रेजों को मना किया, कहा कि नहीं आप कलकत्ता का किलाबंदी नहीं कीजिए। परंतु फिर भी कलकत्ता का किलाबंदी अंग्रेज जारी रखा।
जिस वजह से सिराजुद्दौला अपने दल बल के साथ कलकत्ता पहुंचा और फिर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और फिर कुछ अंग्रेज को एक छोटे से काल कोठरी में बंद भी कर दिया। उसमें 146 में से 23 को जीवित रहा, बाद बाकी सब मर गया। इसी घटना को ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। और फिर कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे मानिकचंद। कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे मानिकचंद। मानिकचंद के हाथ में कलकत्ता सिराजुद्दौला दे दिए और फिर सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौट आए। अब इसके बाद जो ब्लैक हॉल की घटना घटित हुई है, ब्लैक हॉल की घटना की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक हॉल की घटना घटित कहां हुई? तो ब्लैक हॉल की घटना घटित हुई बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। और आप याद कीजिए अंग्रेजों का कितना प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था। मूल तौर पर तो शुरू में 3 न था जी, बंगाल, मद्रास, बंबई। बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा। ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी, ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा। तत्पश्चात वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा दल, अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा दल मद्रास से बंगाल प्रेसिडेंसी की ओर रवाना हुआ। मद्रास से बंगाल प्रेसिडेंसी की ओर रवाना हुआ। जो कालकोठरी की घटना है ना हो, या जो ब्लैक हॉल की घटना है, ब्लैक हॉल की घटना कहिए या कालकोठरी की घटना कहिए या ब्लैक हॉल त्रासदी कहिए, सब बात बराबर है। ब्लैक हॉल की घटना, ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी मद्रास स्थित कंपनी के मुख्यालय को लगा। अब यहां से एक बड़ी ब्रिटिश सेना रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में मद्रास से बंगाल की ओर रवाना हुआ। यह सेना जनवरी 1757 में, जनवरी 1757 में यह सेना कलकत्ता पहुंच गई और मानिकचंद के साथ समझौता करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली सेना कब्जा कर लिया। जब कलकत्ता पर रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली सेना कब्जा कर लिया तो अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ समझौता करने को लेकर विवश हो गया। अंग्रेजों के साथ समझौता करने को लेकर विवश हो गया और तब फिर जाकर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस अलीनगर के संधि के तहत सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष झुकना पड़ा। अलीनगर के संधि के तहत सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष झुकना पड़ा और अलीनगर के संधि के तहत सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। अलीनगर के संधि के तहत सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। दूसरा, अलीनगर के संधि के तहत युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख रुपया दिया। 3 लाख रुपया दिया। तीसरा, अलीनगर के संधि के तहत सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक छूट दिया। व्यापारिक छूट दिया। इस प्रकार अलीनगर के संधि के तहत सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सामने झुक गया और सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों के सामने झुक गया, कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला कमजोर था, तब ना अंग्रेजों के सामने झुका। अगर सिराजुद्दौला कमजोर नहीं होता तो अंग्रेजों के सामने थोड़े झुकता, नहीं झुकता। सिराजुद्दौला कमजोर था, जिस वजह से अंग्रेजों के सामने वो झुक गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं कमजोर है। देखिए, अंग्रेज दिमागे का बड़ी तेज था और महात्मा गांधी अंग्रेज को टक्कर क्यों दे पाए पता है? महात्मा गांधी अंग्रेजों से ज्यादा तेज था दिमाग का। अंग्रेज था व्यापारी, व्यापारी, और महात्मा गांधी भी बनिया थे, बनिया। महात्मा गांधी बनिया थे, बनिया थे गांधी जी, और बनिया मतलब व्यापारी थे। गांधी जी लंदन जाकर कई वर्षों तक रहे थे ताकि ब्रिटेन के लोगों के मानसिकता को समझा जाए, और ब्रिटेन के लोगों के मानसिकता को समझने के लिए ही गांधी जी लंदन में कई वर्षों तक समय गुजारे थे, और लोगों की मानसिकता को गांधी जी समझ गए थे, समझ गए। तो सिराजुद्दौला जब अलीनगर की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुक गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गया कहीं ना कहीं कमजोर है नवाब। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया पता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के जितने विश्वसनीय लोग थे ना, सबको अपने में मिला लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलीनगर के संधि के बाद समझ गया कि सिराजुद्दौला कमजोर है। सिराजुद्दौला की कमजोर हो रही स्थिति के वजह से सिराजुद्दौला के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला के आसपास के जितने भी विश्वसनीय लोग थे, सिराजुद्दौला के आसपास के सभी विश्वसनीय लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लिया। किसी को कहा हम आपको नवाब बना देंगे, किसी को पैसा देने को लेकर कहा हम आपको करोड़ों रुपया देंगे। गद्दी, पैसा किसको नहीं चाहिए? हर किसी को गद्दी चाहिए, हर किसी को सम्मान चाहिए, हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के आसपास के सभी लोगों को अपने में मिला लिया, इंक्लूडिंग सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर तक को अपने में मिला लिया। और मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह लोभ दिया था कि हम आपको नवाब बना देंगे, हम आपको नवाब बना देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पूरी तरीका से आश्वस्त हो गया कि अब हम सिराजुद्दौला को पराजित कर सकते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को चुनौती दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को कहा, है हिम्मत तो आइए युद्ध भूमि में लड़िए हमसे लड़ाई। सिराजुद्दौला को लगा ये तो फिरंगी है,
विदेशी है, ये क्या हमसे लड़ेगा। लेकिन सिराजुद्दौला को यह बात पता नहीं था कि उनके पैर के नीचे का जमीन खिसक चुका है। मतलब सिराजुद्दौला के लोग विद्रोही हो चुके हैं, यह बात सिराजुद्दौला को पता नहीं था। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की चुनौतियों को स्वीकार किया। तत्पश्चात 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को पलासी का युद्ध कहा जाता है। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। पलासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था। पलासी के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो पलासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि पलासी का युद्ध एक प्रकार का षड्यंत्र था। बल्कि पलासी का युद्ध क्या था? एक प्रकार का षड्यंत्र। पलासी का युद्ध था एक प्रकार का षड्यंत्र। षड्यंत्र था पलासी का युद्ध। क्योंकि यह युद्ध भर दिन भी नहीं चला, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा चला था। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा चला था। सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर युद्ध भूमि में सेना के साथ पहुंचा ही नहीं। मान लिया जाए मोदी जी चीन के साथ युद्ध की घोषणा कर दे और तीनों सेना का सेनापति सेना के साथ पहुंच भी नहीं करे, तो क्या होगा बताइए? हारबे न करेंगे मोदी जी। तो मुख्य सेनापति मीर जाफर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में ही नहीं पहुंचा। मतलब मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। और इसीलिए देखते होंगे समाज में या राजनीति में कोई किसी को धोखा देता है, कहता है ये तो मीर जाफर है। नहीं कहता है। मीर जाफर का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। तो मीर जाफर धोखा दे दिया, मीर जाफर नहीं पहुंचा। सिराजुद्दौला के तरफ से मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना जो है लड़ाई लड़ती रही, और लड़ाई लड़ते हुए जो है मोहनलाल मीर मदान शहीद हो गए। नवाब सिराजुद्दौला को चंद मिनटों में पता चल गया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया है, धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को जब एहसास हो गया कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो चुका है, नवाब सिराजुद्दौला उल्टे पांव अपनी राजधानी की ओर भागा। मतलब मुर्शिदाबाद की ओर भागा। जब नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद की ओर भाग रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। यानी पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। नवाब सिराजुद्दौला मारे गए। नवाब सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया, और इस पलासी के युद्ध में अंग्रेजों के जीत से ही भारत में ब्रिटिशों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। और भारत में ब्रिटिशों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना पलासी के युद्ध से इसलिए हुई मानी जाती है क्योंकि इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन होगा यह तय करने लगा अंग्रेज। बंगाल का नवाब कौन होगा यह कौन तय करने लगा? अंग्रेज। अब बंगाल का नवाब कौन होगा यह अंग्रेज तय करने लगा, तो स्वाभाविक सी बात है, हम कह सकते हैं भारत की राजनीति में अंग्रेज का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया।
अर्थात भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। आपसे पूछा जाता है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है, तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है पलासी के युद्ध से। पलासी के युद्ध से। बात समझे हो? चलिए अब नीचे से लिखिए। सबसे पहले नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, फिर आगे लिखाएंगे। शादी ब्याह का मौसम शुरू हो गया है, पता है ना? हाँ, तो नहीं जाना है किसी के शादी ब्याह में। लोग को क्या लगता है जानते हैं? जैसे मान लिया जाए कि मौसी का शादी है, मामा का शादी है, भाई का शादी है, तो आप जहां पे है ना, यहां पे आप क्या सोचते हैं पता है? नहीं जाएंगे तो रूठ जाएगा, ठीक है, ऐसा सोचते हैं ना। कोई नहीं रूठता है, आप भरम में रहते हैं। अरे आपका क्या महत्व है महाराज? आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार को सबसे ज्यादा अपमान का जहर सहना पड़ता है, समझे? सब कहेगा जाइएगा न शादी ब्याह में, सब कहेगा क्या करता है, कितना दिन रहेगा पटना में, नौकरी नहीं होगा तुमको, इस प्रकार का बात बोलता है समाज का लोग, समझे? तो शादी ब्याह में नहीं जाना है। देखिए आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके शादी ब्याह में चले जाते हैं, ये आप गलत करते हैं, समझ गए? नहीं जाना चाहिए आपको, समझे? तो आएगा शादी से तो हम नानी याद दिलाएंगे, उल्टा लटका के हम मारेंगे, समझे? जाएगा तो अब्सेंट हो भी न करेगा, वो तो पता चलिए जाएगा, समझे? लिखिए, नोट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद कलकत्ता को वहां के प्रमुख व्यापारी मानिक चंद के हाथ मानिक चंद के हाथ कलकत्ता सौंप कर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौट आए। चलिए अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी जब
ब्लैक होल की घटना की जानकारी जब ब्लैक होल की घटना की जानकारी जब मद्रास स्थित कंपनी के मुख्यालय को लगी, मद्रास स्थित कंपनी के मुख्यालय को लगी तो कंपनी के मुख्यालय को लगी तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना मद्रास से कलकत्ता की ओर रवाना हुआ, मद्रास से कलकत्ता की ओर रवाना हुआ, मद्रास से कलकत्ता की ओर रवाना हुआ, मद्रास से कलकत्ता की ओर रवाना हुआ। यह सेना जनवरी 1757 में यह सेना जनवरी 1757 में यह सेना जनवरी 1757 में कलकत्ता पहुंचकर मानिकचंद से कलकत्ता छीन लिया, कलकत्ता पहुंचकर मानिकचंद से कलकत्ता छीन लिया, कलकत्ता पहुंचकर मानिकचंद से कलकत्ता छीन लिया, कलकत्ता पहुंचकर मानिकचंद से कलकत्ता छीन लिया और नवाब सिराजुद्दौला को समझौता करने पर विवश किया, और नवाब सिराजुद्दौला को समझौता करने पर विवश किया। नवाब सिराजुद्दौला को समझौता करने पर विवश किया। फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिएगा अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। यह संधि यह संधि 9 फरवरी 1757 को यह संधि 9 फरवरी 1757 को यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला यह संधि 9 फरवरी 1757 को
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजों को, इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को, इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को निम्न अधिकार, इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को निम्न अधिकार दिए गए। एक नंबर में कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया गया। एक नंबर में कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया गया। एक नंबर में कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया गया। एक नंबर में कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया गया। दो नंबर में युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु अंग्रेजी कंपनी को 3 लाख रुपया दिया गया। युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु अंग्रेजी कंपनी को 3 लाख रुपया दिया गया। तीन लाख रुपया दिया गया। नेक्स्ट, व्यापारिक छूट प्रदान की गई। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा प्लासी का युद्ध। आगे हेडिंग मारिएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध लिखिएगा। प्लासी के युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध 23 जून 1757 को यह युद्ध 23 जून 1757 को यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यह एक युद्ध नहीं बल्कि षड्यंत्र था। यह एक युद्ध नहीं बल्कि षड्यंत्र था। क्योंकि क्लाइव षड्यंत्र के जरिए सिराजुद्दौला के सभी विश्वसनीय लोगों को अपने में मिला लिया। सिराजुद्दौला के सभी विश्वसनीय लोगों को अपने में मिला लिया। सिराजुद्दौला के सभी विश्वसनीय लोगों को अपने में मिला लिया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। उसी में सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना युद्ध किया।
युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला, उसी में लिखना है, युद्ध में हार के बाद जब सिराजुद्दौला युद्ध में हार के बाद जब सिराजुद्दौला युद्ध में हार के बाद जब सिराजुद्दौला अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। नोट देकर लिखिएगा। पलासी के युद्ध को जीतकर ही अंग्रेजी कंपनी ने पलासी के युद्ध को जीतकर ही अंग्रेजी कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना किया। पलासी के युद्ध को जीतकर ही अंग्रेजी कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापना किया। पलासी के युद्ध को जीतकर ही अंग्रेजी कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना किया। फुल स्टॉप। जितना समझाए थे लिखा दिए, ठीक है। पढ़िए तो अब इसको पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए। पढ़ लिए हो? नहीं पढ़े पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए हो? आइए तो। हे, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना था जी? कौन बना था? सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध कौन किया? घसीटी बेगम और साकेत जंग। घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध कौन किया? आए? घसीटी बेगम और अच्छा, सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। सिराजुद्दौला मना किया, लेकिन अंग्रेज माना, जिस वजह से सिराजुद्दौला कलकत्ता का अभियान किया। और जब सिराजुद्दौला कलकत्ता का अभियान किया तो फिर जो है आपको अंग्रेजी सेना कलकत्ता छोड़कर भाग गया, भागा ना जी। और अपने कलकत्ता के इसी अभियान के दौरान सिराजुद्दौला ने कब 146 अंग्रेजों को एक छोटे से काल कोठरी में बंद किया। 20 जून 1700 और 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में कितने अंग्रेजों को बंद? 100। जब अगले दिन खोला गया तो कितना अंग्रेज जीवित? कितना अंग्रेज? 23 ना। इसी घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक हॉल की घटना। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सी घटना? ब्लैक हॉल की। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। और जो है आपको ब्लैक हॉल की घटना का विवरण किसने दिया था? किसने दिया था? जब ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी मद्रास स्थित कंपनी के मुख्यालय को लगी तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना मद्रास से कलकत्ता की ओर रवाना हुआ और कलकत्ता पहुंचकर मानिकचंद से कलकत्ता ले लिया और नवाब सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर किया। और फिर कौन संधि हुआ? कौन सा संधि? कौन सी संधि? अलीनगर की संधि कब हुई है? 9 फरवरी 1700। अलीनगर की संधि कब हुई है? 9 फरवरी 1700। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अलीनगर की संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को दिया। तो कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को बंगाल के किस नवाब ने दिया?
सिराजू दौला। अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार बंगाल के किस नवाब ने दिया? पलासी के युद्ध का मैदान किस राज्य में है? किस राज्य में है? किस नदी के तट पर? किस नदी के तट पर? पलासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1700। पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और, इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला के हार का कारण कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। किसके धोखाधड़ी के कारण पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ? किसके धोखाधड़ी के कारण पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ? मीर जाफर। और सिराजुद्दौला के तरफ से किसके नेतृत्व में छोटी सेना लड़ी थी? मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और, जब युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई तो सिराजुद्दौला अपनी राजधानी को और वापस लौट रहा था, तो किसके इशारे पर उसकी हत्या कर दी गई? मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर। मीर जाफर के पुत्र। किस युद्ध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना? किस युद्ध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना? पलासी का। अब देखिए, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिए थे, अभी पूछेंगे हम, ठीक है। अगला होमवर्क सुन लीजिए, कल का होमवर्क है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और बंगाल में आज जितना तक पढ़ाए हैं ये कल के सेशन में हम पूछेंगे। कोई जाएगा नहीं, अभी हम पूछेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दीजिए तो जी, पहला चैप्टर का। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जाने का जरूरत नहीं है। चलिए, शादी में जाने वाले को ही खड़ा करते हैं। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? बैठ जाइए, बच गए आज आप, बच गए। हे, खड़ा हो जाइए। इसको खड़ा करेंगे तो ये मुंह बना लेगी रोने जैसा, ठीक है। लगता है कि कब इसकी आंख से आंसू टपक जाएगा, समझे? उससे क्या मारेंगे? अच्छा, खड़ा हो जाइए आप, खड़ा होइए, उसको छोड़ दे। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, बोलिए। उस जहाज का नाम क्या था जिससे विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आया था? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। डचों ने बाटबिया नामक नगर की स्थापना कहां की? इंडोनेशिया में। कहां किया? इंडोनेशिया में। आज तो हम अपने कमजोर हैं, इसलिए नहीं मारेंगे। खड़ा हो जाइए, खड़ा। छोड़ कैसे देंगे? अरे जानते हैं है क्या, आज जो है हमारी फ्लैट में दो गो शादी है, तो कल जो है मरवा था, हमको लगता है, हाँ कुछ था कल। खाना हम खा लिए, समझे? बाहर का खाना हम खाते नहीं, हमको पचता नहीं, तो खाना आया था, हम खा लिए। सुबह में हमारा फाउंडेशन बैच नहीं हुआ है, सुबह में हम फाउंडेशन बैच में क्लास नहीं लिए, सुबह में जगह वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। तो इसी वजह सुबह में फाउंडेशन बैच में हम क्लास नहीं लिए, समझे? आप लोग तो कुछ को पचा देते, अब हमारा उम्र न हो गया है, आप लोग तो जवान, हाँ हम बुढ़ा गए हैं अब। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण? बैठ जाइए, याद करवाते हैं तो आप बोलते काहे न? खाली इधर उधर देखते, इधर आप बहुत देखते हैं, आपका आंख भी थोड़ा सा जो है और आप इधर ही देखते रहते हैं हमेशा, काहे? बैठिए, खड़ा हो जाइए। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था?
तो इधरे न देखते रहता है तो पढ़ेगा क्या? इधर कम देखा कीजिए, समझे? नहीं तो हम पर्दा लगवा देंगे बीच में। पढ़ते नहीं है हो? डर नहीं होता है मेरा? डर होता है? पिछले क्लास में आए थे तब पर भी डर नहीं हुआ। खड़ा हो जाइए, आप भी बहुत दांत निकालते। खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा है। तो आज का है आ गए है? तो आए हैं तो पूछेंगे ना। चलिए खड़ा हो जाइए, पढ़ के आए हैं ना? अरे बोलिए ना जी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला कौन था? है? बैठ जाइए, ठीक। खड़ा हो जाइए हीरो। फ्रांसीसियो ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। हैं? आप तो उस रोज भी आए थे। ओ, एडमिशन ले लिए हैं? ले लिए हैं, बैठ जाइए। हीरो खड़ा होइए। अरे आपको बोल रहे हैं जी, उसको क्या है आप खड़ा कर रहे हैं? हम इसको खड़ा कर रहे तो उसको खड़ा कर रहा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? बैठ जाइए, चलिए खड़ा हो जाइए आप। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए हीरो। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। बैठ जाइए। हैं? संडे को जाएंगे? हाँ बैठिए आराम से, जब हम जाएंगे तब जाना है। प्रोफेसर हैं आप, टेस्ट का टाइम हो गया, हम निकलेंगे तब निकलना है। पढ़े हैं ना? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहां के राजा कौन थे? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए हीरो। हाँ, नया स्टूडेंट, हमको तो लगा आप बोलिएगा। सेंट थॉमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती किस वायसराय ने बसाई थी? नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। पढ़ा लिखा कीजिए हो, लीजिए। चलिए, कल का होमवर्क क्या है पता है ना? हाँ, जो लोग जिनसे नहीं पूछे हैं ये वाला कल भी पूछेंगे हम। कल हमारी ना क्लास है। हाँ, कल पहला चैप्टर भी पूछेंगे और ई भी पूछेंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ और पूछ सकते हैं। किसका है ये? कल पीछे पूछेंगे, आज आगे ना पूछे हैं। आगे वाला लड़का आगे ही बैठिएगा, पीछे वाला पीछे बैठिएगा। किसका है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग।